अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को हम लोकल होस्ट के थ्रू कैसे ब्लॉग बना सकते हैं या कोई भी वेबसाइट का सेटअप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये जानना है कि लोकल होस्ट को हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कैसे करेंगे और लोकल होस्ट के थ्रू किसी भी वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट, जैसे ब्लॉग वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, उसकी फाइल्स का सेटअप कैसे करेंगे। ये है आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी, तो आ जाते हैं हम पीसी स्क्रीन पे। पीसी स्क्रीन पे हमें सबसे पहले लोकल होस्ट बनाने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर है। एक ज़ैम्प चाहिए और एक वर्डप्रेस हमें चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आप google.com पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ज़ैम्प डाउनलोड। ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है। तो ये जो पहले वाला लिंक है आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ज़ैम्प की वेबसाइट के अंदर चले जाना है। अपाची फ्रेंड्स की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको ज़ैम्प मिल जाएगा। ये सेंटर वाला ज़ैम्प है, इसमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लेना है इसको। और सेकेंडली दूसरी वेबसाइट जो है, दूसरी वेबसाइट है wordpress.org। wordpress.org इस पे चले जाना है आपने और यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, गेट वर्डप्रेस का आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, ज़ैम्प को आपने डाउनलोड करके अपने इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस का सिर्फ आपने एक वर्जन रख लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्योंकि ज़ैम्प इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं जस्ट आपका टाइम बचाने के लिए सीधा ज़ैम्प की तरफ चला जाऊँगा। यहाँ मैं ज़ैम्प को ओपन करता हूँ। ज़ैम्प को जो ही मैं ओपन करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट एक इसको स्टार्ट कर देना है। अपाची को स्टार्ट कर देना और MySQL को स्टार्ट कर देना है। ये दो चीज़ें स्टार्ट करने के बाद इसका रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसका जस्ट आपने मिनिमाइज़ कर देना है। अब जो आपने यहाँ से वर्डप्रेस आपने यहाँ से डाउनलोड किया होगा वो आपने उठाना है, कॉपी करना है जहाँ पे भी आपका पड़ा हुआ है। तो आप सीधा चले जाएंगे सी ड्राइव में। यहाँ से आप चले जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में ये देखें ज़ैम्प इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे फोल्डर नज़र आ रहा होगा आपको ज़ैम्प का। इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, उसमें से आपने जाना है htdocs में। इस वाले फोल्डर में आपने जाना है। htdocs के अंदर वो वाला जो आपका वर्डप्रेस है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, वर्डप्रेस आपके पास फाइल आ जाएगी और इसको सिंपल आपने इस पर राइट क्लिक करना है और आपने इसको एक्सट्रैक्ट हियर करना है। यहाँ पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये देखें, ये एक वर्डप्रेस का यहाँ पे फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फाइल्स आ जाएंगी। अब जो भी आपके कस्टमर का नेम है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस रहने देते हैं तो वर्डप्रेस भी रहने दिया जा सकता है। मान लें कि आपके क्लाइंट का नाम कोई भी है, XYZ है, और उसके आप ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके नाम के भी आप यहाँ पे एक डेटाबेस या प्रोजेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। बेसिकली जितनी दफ़ा भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका नाम देते जाएंगे। जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, जितने भी क्लाइंट्स के आर्डर होंगे या खुद का लोकल होस्ट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जितनी दफ़ा आप बनाएंगे उतनी दफ़ा आपने इसको एक्सट्रैक्ट करके फ़ोल्डर रीनेम कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अपने NFE ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं NFE ब्लॉग के नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ पे htdocs के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट /php myadmin। आपने स्पेलिंग देख लेनी है, स्पेलिंग देख के करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। php myadmin क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो है लिंक आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधा लोकल होस्ट के php myadmin के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे इसको भी क्लिक कर दें। ये देखें, लोकल होस्ट के अंदर आ गया। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है उसी क्लाइंट के नाम की या उसी प्रोजेक्ट के नाम की, जो प्रोजेक्ट अभी आप जिस पे आप काम करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस का नेम रखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे नाम रखा NFE ब्लॉग, तो हम जस्ट यहाँ पे NFE ब्लॉग और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस NFE ब्लॉग के नाम पे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो है php myadmin का इतना सा काम है और यहाँ पे इसको आपने बंद कर देना है। दूसरे से फिर एक टैब खोलनी है, वहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट और जो आपके प्रोजेक्ट का वहाँ पे htdocs के अंदर नेम पड़ा हुआ है वो वाला नेम आपने यहाँ पे रख देना। वहाँ पे नेम हमारा है NFE ब्लॉग, तो हमने जस्ट उसका प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे रख देना है और इसको एंटर कर देना है। जो ही हम एंटर करेंगे आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अब हम लोकल होस्ट के ऊपर जो हमारा एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ से आपने कंटिन्यू कर लेना है।
जो ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें रिक्वायर है, वो कहता है जी आपके पास ऑलरेडी बनी हुई, तो हम जस्ट इसको लेट्स गो कर देंगे। लेट्स गो। यहाँ पे डाटाबेस हमने जो PHP माई एडमिन में हमने डाटाबेस बनाया था वो वाला डाटाबेस का नाम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम बनाया था NFE ब्लॉग, ठीक है। इसका जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम आपने रखना रूट ROOT रूट। पासवर्ड को आपने अपना रखना चाहते हैं तो रख दें, लेकिन ब्लैंक छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे सबमिट, ठीक है, यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है और यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पास आ जाएगा वो वाली वेबसाइट की मैनेजमेंट, ये सेटिंग कि आपने वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका साइट का टाइटल क्या होगा। इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी से आप कर सकते हैं। जैसे हमने नाम रखा है NFE ब्लॉग वेबसाइट, आप अपने हिसाब से कोई भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। यूज़र नेम, ये यूज़र नेम कौन सा होता है, ये डैशबोर्ड वाला यूज़र नेम होता है। जब आप इसमें दोबारा से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड रखेंगे वो वाला है। यहाँ पे मैं ए बड़ा रखता हूँ, रेड1 कर देता हूँ और इसका पासवर्ड मैं चाहे तो यही वाला कॉपी करके रख लूँ, चाहे मैं अपना एक और बना रहा हूँ एडमिन 1 2 3, ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कन्फर्म वीक, वो कहता है ये वीक है तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई अपना एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया और जस्ट यहाँ पे मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दूंगा। इतनी सी सेटिंग थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना हैवी प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। यहाँ पे जो आपका पासवर्ड उसका आप सेव कर दें। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो सीधा आप उस वेबसाइट के डैशबोर्ड में चले जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पे देखें मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये देखें हम आ गए लोकल होस्ट के अंदर, लोकल होस्ट सेटअप, और उसके ऊपर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपके लेटेस्ट वीडियोज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।